टीवी पर, सोशल मीडिया पर एक रटा रटाया जुमला बोला जाता है, एआईएमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। आज उसी झूठ का जवाब दिया जाएगा सबूतों के साथ। ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से खबर नहीं है, ये नव भारत टाइम्स में भी छपी हुई खबर है। मुंबई के गोवंडी इलाके से एआईएमआईएम के टिकट पर एक हिंदू उम्मीदवार विजय उबाले भारी मतों से चुनाव जीते। सबसे पहले विजय उबाले साहब के बारे में बता दूं, ये कोई बड़े नेता के बेटे नहीं हैं, छोटे परिवार से आते हैं। बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपना घर चलाते थे, लेकिन जब इनके मन में आया कि चुनाव लड़ना है तो जेब में पैसे नहीं थे, तो ओवैसी साहब ने अपने पैसों से उनको पर्चा भरवाया और इसके साथ ही तमाम नेताओं को उनके साथ छोड़ा। इसके साथ ही ओवैसी साहब ने भी उनके लिए प्रचार किया और उनको चुनाव जितवाया। दोस्तों, अब सवाल यह है कि जो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब पर, एआईएमआईएम पर मुसलमानों की पार्टी होने का आरोप लगाते थे कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, तो विजय उबाले एआईएमआईएम से कैसे जीत गए? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है कि अगर एआईएमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है तो विजय उबाले एआईएमआईएम से चुनाव क्यों लड़े और जनता ने उन्हें जिताया क्यों? तो ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो असदुद्दीन ओवैसी साहब को और एआईएमआईएम को बदनाम करते हैं। गोवंडी की जनता ने धर्म नहीं देखा, नाम नहीं देखा, काम और हक की लड़ाई देखी। यही वजह है कि एक हिंदू उम्मीदवार एआईएमआईएम के झंडे के नीचे जीत गया। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब की आपने बहुत सारी स्पीच भी देखी होगी, जिसमें वो यही कहते हैं कि आप लीडर बनिए, आपको नेता बनना है। सबसे पहला फोकस उनका यही होता है कि आप लोग सिस्टम में आइए, राजनीति में आइए, आपको नेता बनना है। और यही चीज़ देखने को मिली गोवंडी में, जहां पर जो इलाका समाजवादी का था, एनसीपी का था, जहां इनकी पकड़ थी, इनके विधायक थे, वहां से एआईएमआईएम की 4 सीटें निकलना, जिसमें एक हिंदू उम्मीदवार की भी सीट निकली। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब की यही कोशिश होती है कि चाहे किसी भी धर्म का कोई भी नौजवान हो, आप नेता बनिए। भारत के जितने भी नेता हैं वो इस बात को नहीं बोलते और ना बोलेंगे, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि आप नेता बने सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब के। ओवैसी साहब की यही सोच है कि आप नेता बनिए। अगर एआईएमआईएम की राजनीति की बात की जाए तो एआईएमआईएम मस्जिद या मंदिर की नहीं, संविधान की राजनीति करती है। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब के आपने भाषण भी सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो अब भी सुन लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी साहब के हर भाषण में बाबा साहेब के संविधान की बात होती है। जो लोग एआईएमआईएम को मुसलमानों की पार्टी कहते हैं, असल में उन्हें डर है कि दलितों के साथ एआईएमआईएम खड़ी है, पिछड़ों के साथ एआईएमआईएम खड़ी है और अब हिंदुओं के साथ भी एआईएमआईएम खड़ी है, क्योंकि एआईएमआईएम हक की आवाज़ उठाती है। एआईएमआईएम हर उस मजलूम के साथ है जो जिसका शोषण किया जा रहा है, जिसको आज भी दबाया जा रहा है। देश की आज़ादी के बाद से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका शोषण किया जाता है, बहुत सी ऐसी जातियां हैं जिनका शोषण किया जाता है, जिनको नेता नहीं बनने दिया जाता। तो ओवैसी साहब का यही नारा है कि आप नेता बनिए, क्योंकि ओवैसी साहब जानते हैं कि राजनीति में किस तरह से ये लोग छोटे तबके का शोषण करते हैं। उसी छोटे तबके को उठाने के लिए ओवैसी साहब की पार्टी मैदान में है और उन्हीं छोटे लोगों को नेता बना रही है। आपने देखा भी होगा, जब दूसरी पार्टियां खुलकर धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगती है तो वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहती हैं। वो कहती हैं कि हम देश के भले के लिए आए हैं। लेकिन जब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी संविधान और हक की बात करती है तो उसे मुसलमानों की पार्टी कहकर बदनाम किया जाता है। वारे दोगले सिस्टम। बदनाम करने का एक कारण है। कारण क्या है कि अगर ये पार्टी कामयाब हो गई तो ये ज़मीनी स्तर के लोगों को उठाकर नेता बना देगी और जो ये बड़े बड़े जिनके पुराने बाप दादा नेता थे, वो आज तक बनते आ रहे हैं नेता, उनका सिस्टम उखाड़ कर फेंक देंगे। तो विजय उबाले की जो जीत है, ये एक चुनाव नहीं, ये एक जवाब है। ये जवाब है उन सभी को जो एआईएमआईएम को बदनाम करते हैं। एआईएमआईएम धर्म से नहीं, हक से चुनाव जीतती है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की यही कोशिश होती है कि आप नेता बनिए, आपको लीडर बनना है। तो विजय उबाले की जो ये कहानी है, जो विजय उबाले जीते हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।